हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संधि का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या मेल। दोहा कोश के रचयिता कौन है? बताइए दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। दोहा कोश के रचयिता सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? कबीरदास। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद बनता है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए इनमें से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? बताइए स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय। स्वकीय का विलोम शब्द परकीय है। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बताइए रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या तो काल कहा जाता है। भक्ति काल का टाइम पीरियड है 1375 से 1700 ईस्वी तक। सूरदास के गुरु कौन थे? बताइए इनमें से कौन सूरदास के गुरु थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महाकवि सूरदास के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताइए कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य ग्रंथ है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए पूस की रात किसकी कहानी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कहानी पूस की रात प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। निम्न में से तालु व्यंजन कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन से तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। च वर्ग के सभी व्यंजन को तालव्य के माध्यम से बोला जाता है, जैसे कि च, छ, ज, झ और ञ। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? बताइए इनमें से कौन से वर्ण आयोग व वर्ण हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंग और अह को आयोग व वर्ण कहते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है?
बताइए इनमें से किसमें द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है, जैसे कि बिल्ली, मुक्का, मक्का, पक्का। श्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बताइए श्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के। श्र ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण की कुल संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। बताइए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। गुण संधि। ज्ञानोदय में गुण संधि है। ध्यान दीजिएगा गुण संधि को हम कैसे पहचानते हैं। अगर किसी शब्द के ऊपर एक ही मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है, जैसे कि ज्ञानोदय। रामायण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। बताइए रामायण में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि। रामायण में दीर्घ संधि है। देखिए हम दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर किसी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है, जैसे कि रामायण। अध्याय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। बताइए अध्याय में कौन सी संधि है। यड़ संधि। अध्याय में यड़ संधि है। देखिए हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर य, र, व के पहले कोई आधा शब्द दिखे तो वहाँ पर यड़ संधि होता है, जैसे कि अध्याय। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। सप्ताह। सप्ताह द्विगु समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। देखिए हम द्विगु समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन रात, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। देखिए हम द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। बताइए काला अक्षर भैंस बराबर इसका क्या अर्थ है। अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर इसका अर्थ है अनपढ़ होना। ऊधो का लेना न माधो का देना का क्या अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका अर्थ है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। उपमान का विलोम शब्द क्या है। बताइए उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। उपमेय। उपमान का विलोम शब्द उपमेय है। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रकाश। प्रकाश किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अंशु, रश्मि, मयूख ये तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। बताइए नियति का समानार्थी शब्द कौन सा है। भाग्य। नियति का समानार्थी शब्द भाग्य है। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, क्योंकि हिंदी में तेरे को मेरे को यूज नहीं होता।
विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए विशेषण के कुल कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। मानव शब्द में क्या विशेषण बनेगा? बताइए मानव शब्द का क्या विशेषण है? मानवीय। मानव शब्द का मानवीय विशेषण है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।